Good morning, students. Today I will teach you chemistry, class 9, part 3rd, chapter 1st, matter in our surrounding. Liquid to gas change, it is also known as boiling. The process in which liquid substance, वह प्रक्रिया जिसमें liquid substance change into gas rapidly on heating is called boiling. The process in which liquid, वह प्रक्रिया जिसमें liquid substance तेजी के साथ चेंज हो जाता है गैसेज अवस्था में ऑन हीटिंग, गर्म करने पर, इसी को उबलना कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट वह निश्चित टेम्परेचर जिसमें कोई लिक्विड सबस्टेंस चेंज रैपिडली इनटू गैसेज, बहुत तेज़ी के साथ गैसेज अवस्था में चेंज हो जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब पर, इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, इसी को कहते हैं क्वथनांक। स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये हुआ वह निश्चित ताप, वह निश्चित टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड सब्सटेंस पूर्ण रूप से उबलने लगे और वह लिक्विड सब्सटेंस गैसीय अवस्था में चेंज होने लगे वायुमंडलीय दाब पर, इसी को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। हिंदी में इसे क्वथनांक कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंट लिक्विड हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप के लिक्विड जो होते हैं उनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक होंगे। जैसे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी इज 357 डिग्री सेल्सियस। The boiling point of liquid is a measure of the force of attraction between its particles. Boiling point जो है, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो है हम लोग मेज़र कर सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में कंबाइंड होकर के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, उनके बीच एक प्रकार का फोर्स लगा होता है, इस कारण अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे से बंधे रहते हैं। इसको जो है हम मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी इज़ वेरी हाई। विशेष में स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है। ये आपको नोट्स में दिख रहा है 357 डिग्री सेल्सियस, विच टेल्स अस दैट, हम पढ़ सकते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मरकरी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। मरकरी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच जो है इसका जो एक दूसरे के आकर्षण बल होता है बहुत स्ट्रांग होता है। गैस टू लिक्विड चेंज, इट इज आल्सो नोन एज कंडेंसेशन, हिंदी में संघनन भी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए गैस टू लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वह प्रक्रिया जिसमें किसी लिक्विड सब्सटेंस को ठंडा करने पर, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए गैस वह प्रक्रिया जिसमें कोई गैस जिसको ठंडा करने पर वह लिक्विड में चेंज हो जाए, इसी को संघनन कहते हैं। बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स समझेंगे। संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई गैस चेंज हो जाए लिक्विड में, उसको ठंडा करने पर।
इसी को संघनन कहते हैं। जैसे पानी में उबालते हैं, उसमें गैस निकलती है, ऊपर वाष्पन होता है, उसके ऊपर हम प्लेट रख देते हैं तो उस पर कुछ पानी की बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं। वह ऐसे कि वेपर जो निकलता है वो लेड से टकरा करके वो जो है वेपर पानी में चेंज हो जाता है। इसे कंडेंसेशन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेटेंट हीट, हिंदी में कहते हैं गुप्त ऊष्मा। द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सबस्टेंस इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट। द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड माने किसी भी पदार्थ को चेंज करने के लिए, उसकी अवस्था को चेंज करने के लिए जो हीट दिया जाए, द स्टेट ऑफ सबस्टेंस इज कॉल्ड द लेटेंट हीट। बिना टेम्परेचर बढ़ाए, बिना कुछ इस तरह की किए वह सबस्टेंस चेंज हो जाए, उसका स्टेट बदल जाए, उसे लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट हीट डज नॉट राइज द टेम्परेचर। लेटेंट हीट की ये विशेष बात होती है, इसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ता। इसको और स्पष्ट कर दें स्टूडेंट्स नेक्स्ट डिफिनेशन से। द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए सॉलिड into a liquid or vapor or a liquid into vapor without change of temperature. गुप्त ऊष्मा means latent heat वह अवस्था है जिसमें बिना टेम्परेचर को बदले जितने ताप की आवश्यकता होती है, जिससे सॉलिड चेंज हो सके लिक्विड में, या फिर वेपर वाष्प या लिक्विड इनटू ए वेपर। कहने का मतलब हुआ द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए सॉलिड, हीट माने वह हीट जो आवश्यकता होती है कन्वर्ट ए सॉलिड इनटू लिक्विड, ठोस पदार्थ को लिक्विड में चेंज करने के लिए, या फिर वाष्प या लिक्विड को वाष्प में चेंज कर सके विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर को बदले।